हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 19 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को किस संस्था ने ओलंपिक कप 2023 का पुरस्कार दिया है? आंसर हो जाएगा IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को ओलंपिक कप 2023 का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को ओलंपिक कप 2023 से क्यों सम्मानित किया गया है? तो जो ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, ये ताइक्वांडो के माध्यम से दुनिया भर में शरणार्थी एथलीटों और शरणार्थियों को सशक्त बनाने का काम करता है। बात करें अगर हम ओलंपिक कप पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना 1906 में की गई थी और इसकी स्थापना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के संस्थापक पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा की गई थी। दोस्तों, ओलंपिक कप ऐसे संगठनों को प्रदान किया जाता है जो ओलंपिक के आदर्शों को बढ़ावा देते हैं। बात करें अगर हम ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की, तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसकी स्थापना न्यूयॉर्क, अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में की गई थी। दोस्तों, ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का जो लक्ष्य है वो है ताइक्वांडो के माध्यम से दुनिया भर में शरणार्थियों को सशक्त बनाना। अब यहाँ पर बार बार नाम आ रहा है ताइक्वांडो का, तो यह क्या है? तो दोस्तों, ताइक्वांडो एक प्रकार का मार्शल आर्ट है और यह कोरिया का मार्शल आर्ट है। ताइक्वांडो 206 देशों में प्रचलित है और दोस्तों, ताइक्वांडो के माध्यम से शारीरिक रूप से लड़ने की जो क्षमता है वो विकसित होती है। यहाँ पर आप ताइक्वांडो के 2 एथलीटों को देख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं IOC की यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है और यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। इसका काम होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाना। तो हर 4 साल में यह ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाता है। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या है 103 और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। इसका मोटो है सिटियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्युनिटियर। दोस्तों, लैटिन भाषा में इसे फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टूगेदर भी बोल सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई-बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप 2 माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडी कर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई-बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई-बुक है वो मिल जाएगी, तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई-बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इसका आयोजन 15 से 17 नवंबर तक किया गया है। दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतरराष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है और इस साल इसका विषय था या थीम थी हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव। तो ये थीम भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इसमें भारतीय नौसेना के जो अधिकारी होते हैं वो शामिल होते हैं। इसके अलावा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र के जो नौसेना के अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1612 में की गई थी। इसका मिशन समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना है। इसका आदर्श वाक्य है सम नो वरुणा। नौसेना प्रमुख है वर्तमान में एडमिरल R हरिकुमार।
नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अब हम 2023 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। G20 शेरपा की तीसरी बैठक हम्पी कर्नाटक में हुई है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन महाबलीपुरम तमिलनाडु में किया गया है। एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म वेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र किस देश में बनाया गया है? आंसर हो जाएगा डोमिनिका में। तो दोस्तों, डोमिनिका में लुप्त प्राय स्पर्म वेल की सुरक्षा के लिए समर्पित दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। यहाँ पर आप समुद्र में पाए जाने वाले जीव स्पर्म वेल को देख सकते हैं। दोस्तों, यह जो रिजर्व स्थापित किया गया है, इसमें स्पर्म वेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। डोमिनिका की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है रोसेयू और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैरेबियन क्षेत्र में स्थित एक देश है। चलिए दोस्तों, वर्ल्ड मैप में हम डोमिनिकन रिपब्लिक या डोमिनिका की लोकेशन को देख लेते हैं। तो ये कैरेबियन सी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्थित है एक छोटा सा देश जिसका नाम है डोमिनिका या डोमिनिकन रिपब्लिक। और दोस्तों, ये जो पूरा द्वीप है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो एक हिस्सा है हैती और दूसरा हिस्सा है डोमिनिकन रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को। तो हर साल 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है शौचालय एवं स्वच्छता के महत्व में बल देते हुए 4.2 बिलियन लोगों के मध्य जागरूकता फैलाना। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2013 में ऑफिशियली तौर पर इसे विश्व शौचालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया है। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है। 16 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सनफ्लावर पहल किस हवाई अड्डे के द्वारा शुरू की गई है? तो जो दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके द्वारा सनफ्लावर पहल को शुरू किया गया है। दोस्तों, अदृश्य विकलांगता वाले लोगों को सुगम आवाजाही की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सनफ्लावर पहल का आरंभ किया है। अब यहाँ पर बात आ रही है अदृश्य विकलांगता की। तो अदृश्य विकलांगता का मतलब होता है ऐसी विकलांगता या ऐसी दिव्यांगता जो दिखाई नहीं देती है। मान लिया कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है तो उसकी विकलांगता आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, लेकिन फिर भी वो दिव्यांग माना जाएगा। तो ऐसी जो विकलांगता होती है उसे अदृश्य विकलांगता बोला जाता है। तो इन्हीं के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा सनफ्लावर पहल को शुरू किया गया है। तो अदृश्य विकलांगता वाले लोगों को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सनफ्लावर डोरी, पिन या रिस्ट बैंड पहनाया जाएगा, जिससे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकेगी और जो हवाई अड्डे के कर्मचारी हैं वो उनकी सहायता कर सकेंगे। याद रखिएगा, 15 से 21 अक्टूबर तक अदृश्य विकलांगता सप्ताह भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा आलोक शर्मा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एसपीजी के नए निदेशक बने हैं आलोक शर्मा और आलोक शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। अरुण कुमार सिन्हा जी का अभी हाल ही में कुछ समय पहले देहांत हो गया था। तो उनके देहांत के बाद एसपीजी चीफ का जो पद था वो खाली था और अब आलोक शर्मा एसपीजी के निदेशक बन गए हैं। दोस्तों, एसपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और इसका काम होता है प्रधानमंत्री को प्रोटेक्शन देना और कुछ मामलों में उनके परिवार को भी प्रोटेक्शन देता है। कौन? एसपीजी। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, भारत की गुप्तचर एजेंसियों के प्रमुख भी डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे रॉ के महानिदेशक हैं रवि सिन्हा, आईबी के महानिदेशक हैं तपन कुमार ढेका, एनएसजी के महानिदेशक हैं एमए गणपति, एनआईए के महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता, सीबीआई के महानिदेशक हैं प्रवीण सूद और एनसीबी के प्रमुख हैं एसएन प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएन गोस्वामी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे? आंसर हो जाएगा कला। तो दोस्तों बीएन गोस्वामी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। उनका पूरा नाम है ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी। उनका 90 साल की आयु में निधन हुआ है। उनका जन्म 15 अगस्त 1933 को हुआ था। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका था। दोस्तों बीएन गोस्वामी ने 1958 में कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए 3 साल से भी कम समय के बाद सिविल सेवा छोड़ दी थी। कला जगत में वह बीएनजी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने 26 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96वें ऑस्कर अवार्ड में ऑस्कर शो की मेजबानी कौन करेगा? आंसर हो जाएगा जिमी किमेल। तो अभी हाल ही में ये घोषणा की गई है कि जो 96वें ऑस्कर अवार्ड आयोजित किए जाएंगे 2024 में, उसकी मेजबानी कौन करेंगे? जिमी किमेल करेंगे। तो वो लगातार दूसरे साल मेजबानी करने वाले हैं और कुल मिलाकर चौथी बार वो ऑस्कर अवार्ड में मेजबानी संभालेंगे। दोस्तों जो 96वां ऑस्कर अवार्ड समारोह आयोजित किया जाएगा 2024 में, यह 10 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा और इसको डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जाएगा। और मेजबान कौन होंगे इसके? जिमी किमेल होंगे। ऑस्कर अवार्ड के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस की तरफ से ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक और टेक्नीशियन को यह अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। पहला अवार्ड समारोह 16 मई 1929 को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण दिया गया था, तो उसको हाईकोर्ट के द्वारा असंवैधानिक बता करके रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि संविधान में स्पष्ट है कि जन्म के स्थान या स्थायी पते के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों 2020 में पारित किए गए हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट के तहत कारखानों, उद्योगों या पहले से स्थापित उद्योगों या संस्थानों में 75% नौकरियां हरियाणा के मूल निवासियों को दी जाएंगी, इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। लेकिन इस फैसले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा असंवैधानिक बता करके रद्द कर दिया गया है। बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। चंडीगढ़ कैपिटल है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा की 90, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर हो जाएगा 117वें स्थान पर। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक में भारत 129 देशों में 117वें स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश और इजराइल जैसे छोटे देश भारत से बेहतर स्थिति में हैं। बांग्लादेश 106वें स्थान पर है और इजराइल 115वें स्थान पर है। इस सूचकांक में यह देखा जाता है कि किसी भी देश में जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता या सामान्य जनसंख्या के संदर्भ में किस प्रकार से लोग समावेशित होकर के रह रहे हैं। तो दोस्तों समावेशन सूचकांक में भारत 117वें स्थान पर है। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है, दूसरे स्थान पर पुर्तगाल है, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है, चौथे स्थान पर स्लोवेनिया है, 5वें स्थान पर है आइसलैंड और 117वें स्थान पर भारत है। कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जा रहा है? श्रीलंका के साथ। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? IRCTC के माध्यम से। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा
किस पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयान को लॉन्च किया गया है? अमीनी को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हेलुसिनेट को। पेड्रो सांचेज किस देश के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? स्पेन के। महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है? सुरेश वाडकर को। किस देश में भारतीय मूल की शकुंतला भाया को प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? अमेरिका। जलवायु के क्षेत्र में काम करने वाले दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में कितने भारतीय और भारतीय मूल के नागरिक शामिल किए गए हैं? 8। किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? विराट कोहली ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संविधान के अनुच्छेद डिस्कस कर रहे हैं। अनुच्छेद 92 में जब सभापति और सभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, इस बात का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, ये जो बात है ये राज्यसभा के लिए की गई है। अनुच्छेद 93 की बात करें तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाने का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालना करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, इस बात का वर्णन किया गया है। कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था दिनेश गुणवर्धने किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो इसका सभी लोगों ने आंसर बताया हुआ है श्रीलंका। इसके अलावा एक और बीच में क्वेश्चन पूछा था कि जो नीति आयोग हैं उसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।